हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आ गया हूँ यहाँ पे नया वीडियो लेकर के और निफ्टी का एक और टॉप डाउन एनालिसिस लेकर के। आई एम सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो को लाने के चक्कर में। लेकिन गाइस, आज आप लोग अगर जिसने वीडियो देखा होगा वो बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि उसने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे जिसने भी वीडियो देखा होगा। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला भी ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, मार्केट इस तरीके से जाएगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने और मार्केट ने वैसा ही किया है। ऑल्दो थोड़ा इसके बाद में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया था मार्केट का, पर फिर यहाँ पे वापस से ना मार्केट ने मोमेंटम कैप्चर कर लिया और अब आगे भी मुझे इस एनालिसिस पे यकीन है कि वैसा ही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अब अगले कुछ दिनों में क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, कहाँ की तरफ मोड़ ले सकता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और ये भी हटा ही देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। एंड इसको भी एक बार के लिए हटा ही देते हैं। अब देखो गई, सिंपल सी चीज़ है, हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, मार्केट ने 50% लेवल से अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया है और आज ऑलमोस्ट 1% का मूव दिया है। अगर इसके मार्केट के लो से बात करें तो मार्केट के लो से ऑलमोस्ट 1.3% का मूव आया है, 326 पॉइंट्स का। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक था, जो बजट डे वाले दिन बना था, जिस दिन शार्प सेलिंग आई थी, अचानक से फ्लैश क्रैश हुआ था जिस दिन, उस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने आज सुबह सुबह 9:15 पे ही रिवर्सल लिया था, सुबह सुबह से ही एकदम। अब अगर हम 4 आवर्स पे जाकर के बात करें तो 4 आवर्स पे ये पिछले डे को पूरा कम्प्लीटली एनगल्फ कर चुका है। और उसके अलावा एनगल्फ करने के बाद में भी इसने 0.28% 70-80 पॉइंट्स का लास्ट में मूव दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा खास हमारे काम का है नहीं। ठीक है, अभी सिंपल सा है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट हमें मार्क करना है, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, दैट इज़ फाइन। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अब कभी भी इस पॉइंट को वापस टच करने के लिए आने वाला है, एज इन नॉट इन द नियर डेज। हो सकता है कभी फ्यूचर में आ जाए, बट नॉट एनी टाइम सो। अब देखो गाइस, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी भी मेरी बात पे है ना वहीं पे ही वो रहूँगा, अड़ा हुआ रहूँगा कि मुझे लगता है कि ये अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ये वाला जो पॉइंट है, इस जोन को रिफाइन कर देते हैं। अब अगर आप ऊपर से नीचे तक यहाँ पे लगाएंगे, देखो ये वाला जो जोन है, ये जोन अभी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन लगता है, क्योंकि ये प्रीमियम के अंदर है, ये वाला जोन डिस्काउंट के अंदर नहीं, प्रीमियम के अंदर है। ये वाला प्रीमियम जोन है जहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मार्केट ने जब इतना बड़ा मूव दिया है तो अभी मार्केट यूं नहीं जाता कभी भी। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट कभी भी यूं नहीं जाएगा एकदम से, यूं जाता है, वेव्स में जाता है हमेशा मार्केट। ठीक है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, जिसको अपन रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, ऐसे जाएगा मार्केट हमेशा। ऑल्दो आपको रियल मार्केट कंडीशंस में ये मूवमेंट बुलिश हो या बेरिश हो, ये मूवमेंट कभी आपको इतना क्लीन नहीं दिखाई देगा, है ना। पर हमेशा ऐसा ही होता है, बीच के नॉइज़ को हटा दो और बाकी पूरे के पूरे बाकी पूरी चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है, देखो मार्केट के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने, अगर हम इस पॉइंट को BOS मान ले, बेरिश BOS मान ले, फिर उसके बाद में ये पूरी की पूरी नॉइज़ हुई और इसको एक और बेरिश BOS मान ले और यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हो गया चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम फिर से BOS मान सकते हैं, ये एक BOS हो गया और यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे आकर के मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इस पॉइंट पे आकर के कैंडल स्टिक में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, हाँ, इस पॉइंट पे आकर के मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, इसको हम यूँ समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अब अगर इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ले रहे हैं तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये वाली जो कैंडल है
ये वाली कैंडल तो हमारे लिए हो गई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मिटिगेट भी हो चुका है, सिंपल सी चीज़ है। फिर भी मैं इसको बना लेता हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में जाकर के एक हल्की सी मूव दिखाएगा, पर ये बाद में ब्रेकर ब्लॉक बनने की संभावना है, इसलिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अभी के लिए प्रेजेंट टाइम पे। ये हो गया एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा इस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इस कैंडल को एक्चुअली, ये वाली जो कैंडल है, ये डे क्लोजिंग वाली कैंडल, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ बिकॉज यहाँ से अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे अभी भी पेंडिंग सेल ऑर्डर्स पड़े हैं इस कैंडल के अंदर बहुत सारे। मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, अभी भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर आज ऊपर गया है मार्केट अच्छा खासा। ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट फिल करने के लिए आएगा ही आएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी हाँ। ये हो गया एक प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप। ध्यान रखना फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ये गैप्स तो यहाँ पे भी है, इन कैंडल्स के बीच में भी हैं गैप्स तो, लेकिन ये मान्य नहीं है। मान्य यही वाला फेयर वैल्यू गैप होगा क्योंकि यहाँ पे रैक है, इसको रैक बोलते हैं। रैक मतलब एक प्रीवियस हाई, ये जो प्रीवियस हाई होता है, इस प्रीवियस हाई जब इसको कोई कैंडल इतनी ज़ोर से पेनिट्रेट करके निकलती है कोई पावर कैंडल, और वो जब गैप छोड़ जाती है तो वो होता है एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो हमारे पास में है यहाँ पे, जिसको हम कल मिटिगेट होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ से अनदर बुलिश ट्रेड प्लान हो सकती है। ऑल्दो कल एक्सपायरी है तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया है, बट फिर भी ऑल्सो आई वुड लाइक टू करेक्ट समथिंग। मार्केट मैं हमेशा से अड़ा हुआ था कि मार्केट अपने डीप बाइंग जोन के अंदर आएगा यहाँ पे, और डीप जोन के अंदर आकर के ही फिर मार्केट अपनी मूव को कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये वाला अल्ट्रा डिस्काउंट जोन है मार्केट के लिए। मैं हमेशा से ये चीज़ कहता था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया ऐसा, मार्केट 50% से ही रिटर्न कर गया। नॉट श्योर अबाउट दिस, पर मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग यकीन है कि मार्केट यहाँ पे जो मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी है स्ट्रॉन्ग लो दिखा करके, इसको मार्केट लेने के लिए और इस गैप को पूरा का पूरा भरने के लिए, ये वाला जो गैप है इसको भरने के लिए 200-300 पॉइंट का वापस आएगा इस पॉइंट पे, बट ऑब्वियसली अलग तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को, यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर यहाँ पे ये बी ओ एस हुआ और यहाँ पे एक और बी ओ एस हुआ, ठीक है। इन सारे के सारे जो बी ओ एस हैं, इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे अपना फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया इस पॉइंट के ऊपर, इसने फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगी ये वाली कैंडल, ओके। यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकर ब्लॉक्स और मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, दिस इज कंफ्यूजिंग। एक सेकेंड गाइस, असली इनएफिशिएंसी तो इस कैंडल के, इस वाली कैंडल के बाद आनी शुरू हुई थी। ये तो इंटरमीडिएट इनएफिशिएंसी है, लेकिन अगर पीओआई के हिसाब से बात करें, ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल के अंदर, लेकिन पीओआई है इस वाली कैंडल के अंदर। ये वाली कैंडल पीओआई है गाइस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाली कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इस कैंडल ने अपनी पिछली वाली जितनी भी कैंडल्स थी उन कैंडल्स के लो के नीचे से लिक्विडिटी लेकर के स्वाइप करी थी। देखो इसने, ये मोस्ट लो है, लिक्विडिटी स्वाइप करी और स्वाइप करके फिर ये उसके बाद में ऊपर गई थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वर्टिकल लाइन लगा करके 1 मिनट पे दिखाता हूँ कि ये पी ओ आई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनाएगी। ये रहा, ये वो वर्टिकल लाइन है, इसको साइड कर रहा हूँ, ये वो लो है
ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला वो लो है, ये वाला वो लो है। इस कैंडल ने स्वाइप किया, कोई और कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करी, और इस वाली कैंडल के बाद में ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ है। करेक्ट। ये पी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको छूते ही मार्केट भाग जाएगा वापस से ऊपर। इन दिस केस ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको रखूँगा और इस पी ओ आई, इन दोनों जोन्स को रखूँगा यहाँ पे। लेट्स सी किससे वापस रिट्रेसमेंट लेकर के किससे वापस मूव आता है, उसके बाद में ही पता चलेगा। अभी मैंने आपको मार्केट का वो वाली थ्योरी इसलिए समझाई थी क्योंकि मार्केट अभी गिरता हुआ यहाँ से गिरता गिरता आ रहा था नीचे, ठीक है। बाकी नॉइज़ को वो कर दो, इग्नोर। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है। अभी मार्केट का ये वाला जो इम्पल्सिव मूव है ये आ चुका है। अब कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, तो मार्केट पहले अपनी रिट्रेसमेंट के को कंटिन्यू करने के लिए आएगा। या तो इस फेयर वैल्यू गैप से वापस भागेगा मार्केट, या फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन से वापस मार्केट अपने मूव को कंटिन्यू करेगा। ये है सिंपल सा लॉजिक इस चीज़ के पीछे, आपको ये समझाने के पीछे। और यहाँ पे मैंने जो लाइन बनाई हुई थी, इसको मार्केट ने कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको मैंने ब्रेकर ब्लॉक बनाया हुआ था, बट ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से। एंड एब्जॉर्ब होने की वजह है इसकी, क्योंकि आज मार्केट में ये जो इम्पल्सिव मूव आया है लास्ट मोमेंट के ऊपर, जब कॉल्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस टाइम पे मार्केट ने इसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया कम्प्लीटली, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मार्केट ने वॉइड कर दिया पूरा। ये एक रैक है यहाँ पे, रैक एज इन स्विंग लो का पॉइंट है, इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। इसके लिए वो रहना गाइस, और ऊपर बहुत सारे मल्टीपल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बैठे हैं, बहुत सारे मल्टीपल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बैठे हैं। अगर ये वाले जो बुल्स हैं ये वास्तव में ऐसे उड़ाते हुए लेकर के आ रहे हैं मार्केट को, अगर इनकी पावर अपने को तब समझ में आ जाएगी। और इस वाले जोन की जो अल्ट्रा प्रीमियम सेलिंग जोन है, इस वाले जोन की हैसियत अपने को तब समझ में आ जाएगी जब अपने को ये सारे के सारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये जब मिटिगेट होंगे, तो इनकी पावर का पता चलेगा। अगर ये मिटिगेट हुए और तब तक बुल्स के पास में पैसा ख़त्म हो गया खरीदारी का, तो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेगा और अपने डीप बाइंग जोन के अंदर जाएगा। और अगर उड़ाते हुए ये लोग लेकर के आए, या फिर इन्होंने एग्जॉशन गैप दिखाया, या फिर ब्रेक अवे गैप अगर इन लोगों ने दिखाया, तो फिर इस जोन को छेद के ऊपर चला जाएगा मार्केट पूरा कम्प्लीटली। इसको बेरिश ओ बी ही मार्क कर रहा हूँ मैं भी अभी भी। कूल। ये है आज का टॉप टू डाउन एनालिसिस गाइस, सिंपल सा। ये है आज का टॉप टू डाउन एनालिसिस। ऑल्सो मैं अपने पिछले वीडियोस में ना ये वाली बात काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं ये वाली बात, कि आपको ऑप्शंस का जो चार्ट है, ऑप्शंस के प्रीमियम को समझना आना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि इन लोगों ने पुट्स को भगाया अच्छा खासा ऊपर, ठीक है। और पुट्स को भगाने के बाद में इन लोगों ने उसके बाद में अब इनको यहाँ से वो कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। आज अच्छा खासा प्रीमियम खाने को मिला है पुट्स का, ऑलमोस्ट 100% खाने को मिला है इन लोगों को, ठीक है, पुट्स के अंदर। और कॉल्स के अंदर इन लोगों की जो पोजीशंस थी उसको इन लोगों ने अल्ट्रा स्क्वायर ऑफ किया है यहाँ पे। जैसे 600 की कॉल देखेंगे अपन, जिस पे मैक्स पेन था सुबह सुबह की जगह पे, तो अच्छा खासा मूव आया है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो निफ्टी बैंक ने भी बहुत अच्छा मूव दिखाया है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा था, तो ये वाले इस वाले वीडियो को मैंने बोला था कि ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के, और फिर उसके बाद में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली अपने डेलो से दिखाई। ऑल दो 1000 पॉइंट्स कोई कैप्चर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये वाली चीज़, ठीक है। कोई भी बॉटम को कैप्चर नहीं कर सकता और टॉप पे सेल नहीं कर सकता। कोई बीच में घुस करके बीच में कहीं पे निकल जाता, पैसा बन जाता अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको हम हटा सकते हैं, अब इसको भी हटा सकते हैं। पर बैंक निफ्टी अपने सेलिंग जोन को अप्रोच कर रहा है। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दिस। सेलिंग जोन को अप्रोच क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके हाई से इस स्विंग लो तक का अगर हम देखेंगे, तो ये इसका अल्ट्रा सेलिंग जोन है
PDRA के हिसाब से भी और SMC फिब के हिसाब से भी ये रहा 78.6 के लेवल को ये अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन का वेट करना, प्राइस एक्शन का वेट मतलब जैसे प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, या फिर प्राइस यहाँ पे ट्रैप करना शुरू कर दे, या फिर वो कर रही हो AMD दिखाए, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। AMD अगर आपको सेटअप कहीं पे दिखाई दे, ठीक है, बेफालतू का एक्यूमुलेशन हो, फिर उसके बाद में मैनिपुलेशन हो, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो वो करना है यहाँ पे, उस चीज़ को फॉलो करना। मिड कैप देख लेते हैं, मिड कैप ने क्या किया आज। सेम चीज़ है, मिड कैप में भी कुछ खास नहीं है, वही यहाँ पे ओपन हुआ था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे, सारे के सारे ऑर्डर्स को मिटिगेट किया और फिर उसके बाद में ऊपर किया। सेंसेक्स ने भी सेम चीज़ फॉलो करी होगी, कुछ खास नहीं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉटम्स हैं। और कल के लिए एक बार ऑप्शंस के चार्ट को भी देख लेते हैं हम, डीप ऑप्शंस के चार्ट को, कि क्या कहाँ से क्या हो सकता है। 25,900 की कॉल पुट देख लेते हैं, और यहाँ पे हम 25,400 खोलता हूँ, इसमें इसको खोलते हैं। ओके, उड़ाते हुए लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे अभी भी बायर्स बैठे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर यहाँ पे देखें हम रिवर्सल, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट हो गया। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Again, I'm not SEBI registered. Please risk your capital at your own risk and trade efficiently with risk management. Thank you.